श्री नारद पुराण में वर्णित श्री विष्णु पुराण का सार। इसे सुनने मात्र से संपूर्ण श्री विष्णु पुराण को सुनने का फल प्राप्त होता है। इस अध्याय का विषय है श्री विष्णु पुराण का स्वरूप और विषयानुक्रमणिका यानी विषय सूची। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 23,000 है। यह सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके पूर्व भाग में शक्तिनंदन पराशर जी ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उनमें से प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण सर्ग, देवता आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु के चरित्र, प्राचेतस का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा, ब्रह्मा जी के द्वारा देव, तिर्यक, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्याधिकार दिए जाने का वर्णन, इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। प्रिय व्रत के वंश का वर्णन, द्वीपों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, पृथक पृथक लक्षणों से युक्त सूर्य आदि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग, निदर्शन तथा निदाघ एवं ऋभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। मनमंत्रों का वर्णन, वेद व्यास का अवतार तथा इसके बाद नरक से उद्धार करने वाला कर्म कहा गया है। सगर और और्व के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्ध कल्प तथा वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा माया मोह की कथा, यह सब विषय तीसरे अंश में बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, सूर्यवंश की पवित्र कथा, चंद्रवंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृतांत चतुर्थ अंश के अंतर्गत है। श्री कृष्णावतार विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमारावस्था में अघासुर आदि की हिंसा, किशोरावस्था में उनके द्वारा कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तदनंतर युवावस्था में द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगीश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध आदि के साथ साथ पृथ्वी का भार उतारा जाना और अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें 5वें अंश के अंतर्गत हैं। कलयुग का चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय तथा केशी ध्वज के द्वारा खांडिक्य जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इत्यादि विषयों को 6ठा अंश कहा गया है। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों की कथाएं कही हैं। अनेक अनेक पुण्य व्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंश वर्णन के प्रकरण, स्तोत्र, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई हैं। यह विष्णु पुराण है जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने वाराह कल्प का वृतांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनोवांछित भोग भोग कर विष्णु लोक में चले जाते हैं। जो इस पुराण को लिखवा कर या स्वयं लिखकर आषाढ़ की पूर्णिमा को घृतमय धेनु के साथ पूर्णार्थ वेत्ता विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ में जाता है। ब्राह्मण जो विष्णु पुराण की इस विषयानुक्रमणिका यानी विषय सूची को कहता अथवा सुनता है, वह समूचे पुराण के पठन एवं श्रवण का फल पाता है। इस प्रकार श्री नारद पुराण में वर्णित श्री विष्णु पुराण के सार का पाठ संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।